प्यारे मित्रों, आज हम कक्षा 10 के विज्ञान के बारे में कुछ जिक्र करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने कई बच्चों ने इस बात के लिए कहा था कि सर फिजिक्स का कुछ पहले लेसन से कुछ बताइए, तो हम लेके आए हैं आज कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान का पहला लेसन, जो कि एनसीईआरटी में अध्याय 10 में है। और पहला लेसन है आपका प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो पहले हम प्रकाश के बारे में जानेंगे, उसके बाद से उससे जुड़ी कुछ बातें हैं उसको जानेंगे। सबसे पहले तो प्रकाश क्या होता है उसको जान लेंगे। तो सबसे पहले एक बात समझिएगा आप लोग कि अगर कुछ भी हम बता रहे हैं इसके बारे में, कुछ टॉपिक है इसके बारे में अगर हम बताएं तो डिफिनीशन बोलेंगे कि इसका डिफिनीशन, इसका परिभाषा यह होगा, तो आप वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक करके उसका डिफिनीशन लिखेंगे और एक नोट्स, अच्छे तरह से नोट्स तैयार करेंगे। जैसे कि समय खर्च न करते हुए टॉपिक पे आते हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश हम कहेंगे कि एक प्रकार का ऊर्जा है, और प्रकाश एक प्रकार का ऐसा माध्यम है, एक प्रकार का ऐसा साधन है कि जो हमको किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। जैसे कि कोई वस्तु हमको आसपास दिखाई दे रहा है, अगर दिखाई दे रहा है तो वह प्रकाश के कारण दिखाई दे रहा है। अगर प्रकाश नहीं होता तो वो वस्तु हमको नहीं दिखाई देती। इसका मतलब यह है कि जो भी वस्तु आसपास हमको दिखाई दे रही है वो सब प्रकाश के कारण ही हो रहा है। तो प्रकाश का डिफिनीशन बोल रहे हैं, थोड़ा सा लिखिएगा। प्रकाश वह भौतिक साधन है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। एक बार और उसका डिफिनीशन बोल रहे हैं, प्रकाश एक प्रकार का ऐसा भौतिक साधन है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। अब आते हैं उससे संबंधित कुछ बातों पर। हमारे प्रकृति में प्रकाश संबंधित कुछ वस्तु जुड़ी होती हैं, जैसे हम प्रकाशिक वस्तु के नाम से जानते हैं। प्रकाशिक वस्तु का मतलब यह होगा कि आसपास जो भी हमारे वस्तु दिखाई दे रही है, या तो वह प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं या तो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती। जैसे कि हम बताना चाहते हैं कि आसपास जो भी कुछ वस्तुएं हैं, कुछ भी कोई वस्तु है, या तो वह चमकेगा तो उसके पास स्वयं का प्रकाश होगा तो चमकेगा, नहीं तो किसी अन्य प्रकाश से चमकेगा। जैसे कि कोई वस्तु हमको दिखाई देता है तो स्थिति इसमें होती है कि कोई वस्तु अगर हमको दिखाई देती है तो प्रकाश किरणें, सूर्य की प्रकाश किरणें उस पर जाती हैं और टकराती हैं और टकरा कर फिर पुनः वापस आती है, वह वस्तु हमको दिखाई देती है। तो जैसे कि हम बताएं, यह मार्कर है और मार्कर हमको दिखाई दे रहा है या आपको दिखाई दे रहा है, किसी को भी दिखाई देगा, तो प्रकाश किरणें इस पे आती हैं और टकरा कर हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिससे मार्कर या कोई वस्तु हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो हमें कहेंगे कि जो वस्तु चमक से दिखाई देता है, किसी अन्य प्रकाश से दिखाई देता है, जैसे कि हम कहेंगे कि सूर्य के पास अपना प्रकाश है वह, और चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं, वो सूर्य का प्रकाश से चमकता है। तो इसमें दो प्रकार की वस्तुएं हुई। तो हमारे पृथ्वी पर बहुत सारी वस्तुएं हैं, लेकिन हम दो ही वस्तुओं को मुख्यतः जाने कि जो प्रकाश का स्वयं उत्सर्जन करती हैं, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो प्रकाश का स्वयं उत्सर्जन नहीं करते, जैसे दीप्त वस्तुएं, दीप्त या प्रदीप्त वस्तु। ठीक है, दीप्त मतलब वे वस्तुएं, नोट डाउन करिएगा, वे वस्तुएं दीप्त वस्तुएं कहलाएंगी जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करे, जैसे बल्ब, सूर्य, मोमबत्ती और बहुत सारा चीज जो प्रकाश का उत्सर्जन करे, वह किसी प्रकाश से चमके ना, उसी को हम दीप्त वस्तु कहते हैं। अगला है अदीप्त वस्तु। ऐसी वस्तु जो किसी अन्य प्रकाश से चमक उत्पन्न करता है उसे हम अदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे कि चंद्रमा सूर्य का प्रकाश चमकता है, उसके पास अपना प्रकाश नहीं होता। और
मुख्यतः हम इस बात को ध्यान दें, कुछ अपवादों को छोड़ दें तो हमारे आसपास दो ही प्रकार की वस्तुएं हैं, या तो प्रदीप्त है या तो अदीप्त है। अगर अदीप्त है इसका मतलब किसी के चमक के द्वारा दिखाई देता है, कोई वस्तु हमको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि प्रकाश किरणें किसी की प्रकाश किरणें पड़ रही हैं और वह चमक करके हमारे नेत्र तक पहुंच रहा है, वो हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगला हम होगा ऑप्टिकल मीडियम, प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? तो प्रकाशिक माध्यम के रूप में हम लेते हैं कि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिसको हम प्रकाश के साथ व्यवहार किया, मतलब प्रकाश के साथ तुलना कराया गया। तो देखे कुछ वस्तु ऐसे होते हैं जिसमें प्रकाश डाला जा गया तो प्रकाश किरणें आर पार कर गई। तो हम देखे कि कांच हो गया हमारा, और निर्वात हो गया, और बहुत सारा चीज हुआ। तो जिसमें प्रकाश किरणें आर पार चली जाए उसको हम पारदर्शक बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट, जिसमें प्रकाश किरणें आर पार कर जाए उसको हम पारदर्शक या ट्रांसपेरेंट कहेंगे। दूसरा बस अपारदर्शक, ऐसा पदार्थ जिसमें प्रकाश किरणें आर पार ना हो पाए, जैसे ईंट हो गया, लकड़ी हो गया, और बहुत सारी चीजें हो गई जिसमें प्रकाश किरणें आर पार न हो। इसे हम बोलते हैं ओपेक बॉडी, इसको बोलते हैं ओपेक बॉडी बोलते हैं इसको, अपारदर्शक। उसके बाद से अगला है पारभाषक। इसमें इस प्रकार के पदार्थ जिसमें प्रकाश किरणें, प्रकाश का आंशिक भाग प्रवेश करता है, जैसे कुछ भाग आर पार जाता है, कुछ पार रह जाता है। जैसे कहने का मतलब ये है घिसा हुआ कांच हो गया, या गंदा पानी में प्रकाश किरणें कुछ ही भाग जाता है, पूरा नहीं जाता। या हमें कह सकते हैं कि तेल लगा हुआ कागज, तो कागज होता है उस पर तेल लगा होता है, तो उसमें प्रकाश किरणें आर पार जाती हैं। तो हमें कहेंगे कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का आंशिक भाग आर पार हो उसे हम पारभाषक बोलेंगे या ट्रांसलूसेंट बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट। तो ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट, बातें समझ में आई? अब चलिए इसमें प्रकाश किरण के बारे में बात करेंगे। प्रकाश किरण के बारे में बात करने को पहले एक बात बताएं कि होता क्या है। तो प्रकाश किरण जब हम टार्च जलाते हो या कहीं लाइट एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकाश किरणें पहुंचती हैं, तो तीन प्रकार के माध्यम से पहुंचती है, तीन प्रकार का मार्ग बनाती हैं। कौन कौन? अभिसारी, तो अभिसारी को बोलते हैं कन्वर्जेंट, इसकी स्थिति होती है कि किसी बिंदु पर यदि किसी एक बिंदु पर प्रकाश किरणें आती हुई प्रतीत होती है, अभिसारी, एक बिंदु पर प्रकाश किरणें आती हुई प्रतीत होती है, उसे हम अभिसारी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक बल्ब यहाँ लगा दे, एक बल्ब यहाँ लगा दे, दो बल्ब लगाएं, तो इससे जाने वाली प्रकाश किरणें, एक प्रकाश यहाँ जाएगी तो एक प्रकाश यहाँ, तो दो प्रकाश किरणें एक स्थान में मिलती हुई प्रतीत होंगी, उसको बोलते हैं अभिसारी या कन्वर्जेंट बोलते हैं। अपसारी में होगा, अपसारी में कि एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होंगी, एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होंगी, उसे हम डाइवर्जेंट बोलते हैं या अपसारी बोलते हैं। और तीसरा आपका होगा समांतर, प्रकाश किरणें सीधी सीधी जाती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम समांतर या पैरेलल बोलते हैं। जैसे कि हमको हमारे दैनिक जीवन में तीनों का प्रयोग हमको अच्छे तरह से पता हो जाएगा। इसके बाद से हम बात करते हैं अगले टॉपिक पर।